तेरी दोस्ती से मिला है मुझे एक तोहफा प्यार का। तेरी दोस्ती से मिला है मुझे एक तोहफा प्यार का। है बदनसीबी हमारी सनम, न मिल सका प्यार आपका। तेरी दोस्ती से मिला है मुझे एक तोहफा प्यार का। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। आप लोग के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। ऐसा सोचे हैं कि आप लोग का ऑब्जेक्टिव का क्लास तो चल ही रहा है, साथ साथ एक आप लोग के लिए लाइव टेस्ट लेकर आए। 25 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, ठीक है, और उस 25 क्वेश्चन का टेस्ट और उसी समय उसका डिस्कशन भी, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 25 क्वेश्चन पूरे किताब का रहेगा आपका, किसी एक एक्सरसाइज का नहीं, पूरे किताब में से 25 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा और 25 क्वेश्चन का उसी समय आपको 30 सेकंड का वक्त आपको रहेगा एक सवाल बनाने में, ठीक है। 30 सेकंड का टाइम देंगे, ज्यादा हो गया 30 सेकंड ना, 20 सेकंड का समय देंगे आपको बनाने के लिए। 20 सेकंड में आप बनाइएगा, यदि 20 सेकंड में आप नहीं बनाइएगा तो फिर उसको हम बनाएंगे, ठीक है। साथ साथ डिस्कशन भी हो जाएगा आपका। तो ऐसा सोचे हैं, यदि आप में से सभी लोग इस बात से सहमत होते हैं तो फिर आप लोग के लिए 25 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज लेकर आएंगे 30 तारीख से, ठीक है। हाँ, और उसके लिए क्या टाइमिंग होना चाहिए, कितने बजे आप लोग के लिए टेस्ट सीरीज लेकर आए लाइव, आप लोग कमेंट करके नीचे बता दीजिएगा। सभी लोग कितने बजे आप लोग के लिए उपयुक्त होगा टाइम, उतने टाइम में आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिएगा। और जितने लोग इस बात से सहमत है टेस्ट सीरीज से, तो वो लोग भी नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि टेस्ट सीरीज चाहिए तो चाहिए, ठीक है। फिर आप लोग के लिए लेकर आ जाएंगे 30 तारीख से। ये वीडियो 29 को डलेगा, 30 तारीख से समझ लीजिए कि तुरंत कमेंट कर देना है सभी लोगों को, ठीक ना। हाँ, एक दिन पहले वीडियो शूट करते हैं आप लोग के लिए, तो 29 तारीख के दिन आप लोग बता दीजिएगा, तभी तो मतलब उसके लिए तैयारी करेंगे हम, ठीक ना। तैयारी है, टोटल क्वेश्चन आप लोग का बना हुआ है, बस आप लोग के अनुमति की केवल हमें जरूरत है। आप लोग अनुमति देंगे, काम शुरू हो जाएगा, ठीक है साथियों। हाँ, तो सभी लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, और यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ललका बटन इन्हें 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 देखो देखो, ललका बटन दाबो दाबो। हाँ, चलिए, तो ऐसे ही आप लोग पढ़ाई करते रहिए मजे में। सब आदमी का रिलेशन ना बुझने आता है, संबंध बुझने आता है, संबंध है। चलिए, रिलेशन फंक्शन सीख लीजिए। आप कहिएगा नहीं कि रिलेशन फंक्शन नहीं सीखा है, आज रिलेशन फंक्शन सीख जाइएगा। फंक्शन रिलेशन, फंक्शन कर ले, रिलेशन आई, ठीक है। पहले रिलेशन समझ लीजिए। अच्छा, अभी ब्याह शादी नहीं ना हुआ है किसी का, है तो ब्याह शादी नहीं हुआ है तो अभी कोई रिलेशन नहीं, मम्मी पापा हैं, नाना नानी दादा दादी हैं, यह सब रिलेशन है। लेकिन देखिएगा, आप लोग का नाम नहीं, हम अपना नाम ही लिख लेते हैं। चलिए, मान लीजिए कि मेरा नाम मनीष है, घबराइएगा नहीं, मनीष। आज के आज रिलेशन सीख लीजिएगा, ठीक है। मनीष, पापा का नाम मान लीजिए दिनेश, ठीक है। और इस तरीके से मम्मी का नाम मान लीजिए यह है सरस्वती। हाँ, सरस्वती मान लीजिए, ठीक है। ये मनीष है, यानी हम है, ये मेरे पापा हैं और ये मेरी मम्मी है, ठीक है। मान लिया जाए कि हमारा अभी ब्याह शादी ना भेल है, मान लीजिए, ठीक है। ये मेरा एक परिवार है, एकदम बुझिएगा, एकदम रिलेशन बुझने आएगा आज। ये मेरा परिवार है, मेरा ब्याह शादी अभी नहीं हुआ है, मान लीजिए, ठीक है, कि मेरा ब्याह शादी अभी नहीं हुआ है। तो होगा क्या कि जब उम्र शादी का हो जाएगा, मान लीजिए हो गया उम्र शादी का हो जाएगा, तो क्या होगा कि लड़की दिखाएगा, तोरो सके दिखाएगा, टेंशन ना लो, हमरो लड़की दिखाएगा। तो क्या होगा, मान लीजिए कि लड़की ठीक हो गया, ना तो पहले से यदि कहीं मान लीजिए कि चक्कर में है, पहले से हैं, तो उसी से मान लीजिए कि शादी करना है, तो क्या होगा, पहले दोस्ती, फिर प्यार, फिर रिलेशन, फिर इंगेज, वो है ना, प्यार हुआ उसके बाद वो दिस डेट होता है, उसके बाद मान लीजिए शादी ब्याह होगा, ठीक है। चलिए, तो मान लीजिए कि
ये हमार परिवार के सदस्य हैं, मान लीजिए हमारा परिवार में 3 गो सदस्य है मान लेते हैं, और एक लड़की ठीक हुआ मेरे लिए, ठीक है, उसके परिवार का नाम हम बी रख देते हैं, और उसके परिवार में जो है मान लीजिए कि एक लड़की है जिसका नाम है ये पूजा, अगर पापा होंगे रमन, ठीक है, और उसकी मां होगी सुनीता, मान लिया जाए। ए भाई कोई ट्रू ना है, ही कोई ट्रू ना है, ठीक ना, हाँ, ये ट्रू वाला बात ना सोचिएगा। तो अब देखिए कि दोनों परिवार का रिलेशन बनेगा कब, जब मनीष के ब्याह होगा पूजा के साथ, ठीक है, मनीष और पूजा का ब्याह हुआ तो देखिए रिलेशन बन गया, इसी को बोलते हैं A क्रॉस B। देखिए क्या क्या रिलेशन हुआ, मनीष का पूजा के साथ जब ब्याह हुआ तो मनीष और पूजा क्या है, तो एक रिलेशन हो गया आपका मनीष और पूजा के बीच, ठीक है, ठीक है, मनीष और पूजा के बीच कैसा रिलेशन है, तो मनीष और पूजा के बीच जो है, मनीष है पूजा के कथी हस्बैंड H, ये जो है पूजा मनीष के क्या है वाइफ, बुझा रहा है रिलेशन। अब ये मनीष का जो है रमन के साथ भी कोई संबंध होगा, देख बउआ, मनीष का रमन के साथ संबंध होगा, तो मनीष का जो है रमन के साथ भी एक संबंध बन गया, यानी एक रिलेशन बन गया। बउआ ठीक से समझो, मनीष का संबंध बन गया रमन के साथ, तो मनीष का संबंध रमन के साथ क्या है, तो मनीष जो है, मनीष का संबंध है रमन के साथ, यानी रमन जो है मनीष के क्या है ससुर है, ससुर है, ससुर है। आई रमन के लेल मनीष क्या है, तो दामाद है। बाबू रे बाबू रिलेशन, देखिए आज रिलेशन बुझने आ जाएगा आपको। अब आइए फिर मनीष का जो है सुनीता के साथ भी कोई रिलेशन होगा, हाँ बिल्कुल रिलेशन होगा, ठीक है। तो क्या रिलेशन है, मनीष का रिलेशन है सुनीता के साथ, तो मनीष और सुनीता के बीच एक रिलेशन है, एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है, तो मनीष जो है सुनीता, ये मनीष के लिए सुनीता कौन है, तो सास है ना, और सुनीता के लिए मनीष कौन है, तो दामाद है। देख बउआ दामाद है या नहीं है। और देखिएगा और रिलेशन बना। अब मनीष का रिलेशन परिवार के सभी सदस्य के साथ, मान लीजिए कि इसकी एक बहन भी है, इसकी एक बहन भी है, पूजा की एक बहन मान लीजिए कि इन्हें है, पूजा की एक बहन है स्वीटी, ठीक है, मान लीजिए कि पूजा की एक बहन है स्वीटी, तो मनीष का जो है, मनीष का स्वीटी के साथ क्या संबंध होगा बताइए तो, मनीष का स्वीटी के साथ क्या संबंध होगा, कोई ना कोई तो संबंध होगा रे। संबंध होगा क्या, वो हमको पूछने आता है, आपको ही पूछने आता है, जीजा साली का संबंध होगा, और क्या होगा सुनो, हाँ संबंध होगा। तो चलिए, एक व्यक्ति का इस परिवार के सभी व्यक्ति के साथ संबंध बन गया। कुछ दिन पहले तक ना ही इसको जान, माने यदि नहीं मान लीजिए कि चक्कर वाला बात नहीं है, तो ना ही इसको जानता था और ना ही इसको जानती थी, ठीक है। लेकिन जब जान पहचान हुआ, दोनों का शादी ब्याह हुआ, तो दोनों परिवार के बीच रिलेशन बन गया। इसको बोलते हैं रिलेशन, A क्रॉस B यानी रिलेशन। और रिलेशन क्या क्या बनाई आपको बुझा रहा है, ठीक है। तो अभी तक के को मनीषे का रिलेशन बना है सबके साथ, देख लीजिए और लिखिए देते हैं। मनीष का रिलेशन बन गया स्वीटी के साथ, ठीक है, मनीष का रिलेशन स्वीटी के साथ। तो मनीष का रिलेशन स्वीटी के साथ कैसा है, मनीष के लिए स्वीटी क्या है, साली है ना, ई जो है स्वीटी के लिए मनीष क्या है, तो जीजा जी हैं, जोड़ तोड़ी जीजा जी, देख लीजिए समझ में आ रहा है, ये रिलेशन हो गया। अब आइए, तो ये जो पिताजी हैं मनीष के पिताजी, इनका रिलेशन भी पूजा के साथ होगा। कैसा रिलेशन होगा जल्दी बताइए। ये जो पिताजी हैं यानी दिनेश, जो मनीष के पिताजी हैं दिनेश, उनका रिलेशन पूजा के साथ कैसा होगा, तो पूजा के लिए दिनेश ससुर जी होंगे, और दिनेश के लिए पूजा क्या होगी, बहू होगी, नहीं पुतोहू होगी ना, रिलेशन बुझा रहा है। अब देखिए, दिनेश के लिए रमन क्या होंगे, तो दिनेश तो लड़का के बाबूजी हैं, आई नहीं लड़की के बाबूजी हैं, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, समधी समधी ना, दिनेश
रमन के लिए समधी और रमन के लिए दिनेश जो होंगे क्या होंगे, समधी होंगे, यानी दोनों आपस में समधी समधी होंगे। चलिए, फिर दिनेश का संबंध जब सुनीता के साथ देखा जाए तो दिनेश सुनीता के लिए ना, तो सुनीता को दिनेश कौन लेंगे, समधी। आई इनकर समधिनी, बुझा रहा है, इनने से ही समधी तो इनने से ही समधिनी। इनका रिलेशन इनके साथ भी होगा, यानी बहू की बहन है तो आप उनको क्या कह सकते हैं, छोटी एज ए सिस्टर, सॉरी एज ए बेटी समझिए, या बहू की बहन, ऐसे कुछ तरीके से, तो कोई ना कोई तो रिलेशन होगा उनका। चलिए फिर से अब आइए, इधर लड़की की माँ है तो इस सरस्वती का जो संबंध होगा पूजा के साथ वो कैसा होगा, तो सरस्वती जो होगी पूजा के लिए क्या, सास, और ये होगा आपका, ये सरस्वती के लिए पूजा क्या होगी, तो उसकी उनकी बहू या पुतोहू। अब देखिए, फिर सरस्वती का संबंध रमन के साथ, तो ई है समधी, ई है इनकर समधिनी ना। फिर सुनीता का तो दोनों समधिनी समधिनी, समझ में आया, ये है रिलेशन, इसको बोलते हैं रिलेशन। ठीक है, ये चीज आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो ये जो रिलेशन है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, तो यदि मान लिया जाए, एक चीज अभी आपका क्लियर हो गया कि यदि मान लिया जाए कि इसके परिवार में 3 गो सदस्य है और इसके परिवार में 4 गो सदस्य है, तो दोनों के परिवार के बीच जो रिलेशन बनेगा उसको ए क्रॉस बी लिखते हैं। टोटल रिलेशन, जितने रिलेशन बनेंगे टोटल रिलेशन को ए क्रॉस बी लिखा जाएगा। ठीक है, तो ए क्रॉस बी में कुल कितने सदस्य होंगे, तो 3 चौके 12, यानी 3 गुने 4 बराबर 12। फिर से समझ लीजिए, यदि इस परिवार में 3 सदस्य है, इस परिवार में 4 सदस्य है, तो दोनों परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के साथ जो रिलेशन होगा, कितना रिलेशन होगा, तो 12 गो, यानी दोनों को गुना कर दीजिए तो कुल रिलेशन आपको पता चल जाएगा। ठीक है, दोनों को यदि गुना कर दीजिएगा तो कुल रिलेशन आपको आसानी से पता चल जाएगा। तो फार्मूला है, यदि Na बराबर, यदि मान लीजिए कि Na यानी पहला में जो है 4 अवयव है और Nb यानी दूसरा परिवार में यदि 8 अवयव है, तो यहां देखिएगा नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी यानी दोनों परिवार के बीच कुल कितने संबंध होंगे, तो दोनों को गुना कर दीजिएगा तो 8 चौके 32 गो संबंध होंगे। 8 चौके 32 गो संबंध होगा। समझ में आ गया बात आपको? हाँ, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से आपका एक क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन आपको इसी तरीके से पूछता है। ठीक है, अब देख लीजिए कि ये तो हो गया 2 व्यक्तियों के बीच रिलेशन। ऐसा ही रिलेशन और भी इसके बीच रिलेशन हो सकता है। देखिएगा, तो इसके बीच तो ये हो गया पारिवारिक रिलेशन, पारिवारिक संबंध। ठीक है, अब देखिए, हो सकता है कि मनीष और पूजा में जो और कुछ रिलेशन होगा, कि मनीष का उम्र ज्यादा होगा, पूजा का उम्र कम होगा, ऐसा भी हो सकता है। यह भी उसके बीच एक रिलेशन है। मनीष तनी लंबा होगा, पूजा तनी नाटी होगी, यह भी उसके बीच एक रिलेशन है। मनीष तनी करिया होगा, पूजा तनी गोर होगी, यह भी उसके बीच एक रिलेशन है। ठीक है, और ऐसा इसके परिवार के प्रत्येक सदस्य के साथ, तो जो भी 2 वस्तु, 2 संख्या या 2 व्यक्ति के कड़ी, 2 व्यक्तियों के बीच की कड़ी को जोड़ कर रखता है जो चीजें, ठीक है, वही कहलाता है संबंध यानी रिलेशन। बुझले बउआ, रिलेशन आया समझ में? हाँ, देख लीजिए, तो इसको बोलते हैं संबंध यानी रिलेशन। आशा करते हैं कि आपको संबंध आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और एक को सवाल आपका यहां से क्लियर भी हो गया। Na का मान यानी नंबर ऑफ A बराबर 4, नंबर ऑफ B बराबर 8, तो उसके बीच जो संबंध होगा वो संबंध कितना होगा, 32 गो, यानी कुल संबंध होगा 32 गो। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे संबंध के प्रकार, यानी रिलेशन के प्रकार। रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया होगा। तो एक बार इतना ही समझने के बाद वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, आगे की बात में और फिर कहेंगे लाइक करने के लिए, लेकिन इतना समझने के बाद लाइक कर दीजिए एक बार वीडियो को, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए, तो 2 सवाल आपका है, नंबर ऑफ A बराबर 5, नंबर ऑफ B बराबर 4, तो नंबर ऑफ A क्रॉस B कितना होगा? यदि इसको आप अपनी भाषा में समझे, जैसा कि अभी आपको बताए हैं कि यदि पहला परिवार में 5 सदस्य है, दूसरे परिवार में 4 सदस्य हैं, तो दोनों परिवार के बीच जो संबंध होगा, A क्रॉस B को संबंध कहते बताए हैं, कैसे निकाला जाता है वो तो अभी बता दिया आपको।
तो दोनों परिवार के बीच जो संबंध होगा वह कुल कितना होगा, तो दोनों को गुना करके लिखना है। फिर यहां देखिए नंबर ऑफ ए बराबर 3, नंबर ऑफ बी बराबर 6, तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी का मान कितना होगा। ये दोनों सवाल का आंसर बना लीजिए जल्दी से, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जल्दी लिखो, हाँ जल्दी लिखो। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं संबंध के प्रकार को, कि संबंध का प्रकार क्या है, बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहला है आपका रिक्त संबंध। सबसे पहला रिक्त संबंध देख लीजिए, रिक्त संबंध, इसको बोलते हैं नल रिलेशन या फिर एम्प्टी भी कह सकते हैं, एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, नल रिलेशन या एम्प्टी रिलेशन, इसको जो है फाई से सूचित किया जाता है। किससे? फाई से सूचित किया जाता है। अब समझिए सबसे पहले कि ये जो एम्प्टी यानी फाई या रिक्त संबंध क्या है। एक उदाहरण देते हैं, बाद में बहुत कुछ बताएंगे आपको। जैसे मान लीजिए कि एक गर्ल्स स्कूल है, ठीक है, गर्ल्स स्कूल है, तो अब ये कहा जाए कि उस गर्ल्स स्कूल में जितने भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, ठीक है, उन विद्यार्थियों के बीच भाई और बहन का संबंध, उन विद्यार्थियों के बीच भाई और बहन का संबंध, समझा ना? भारी बकलोल है कौन? जो ये बात कह रहा है, पहले तो कहा कि गर्ल्स स्कूल है, सवाल पूछने वाला ही सही, पहले कहा गर्ल्स स्कूल है, चलो ठीक है, तो गर्ल्स स्कूल में तो खाली लड़की पढ़ रही है, आए और लड़की सब पढ़ रही है, तो लड़कियों के बीच जितने भी लड़की पढ़ रही है उसमें लड़का रहेगा तब ना भाई बहन के बीच संबंध होगा। आए भाई और बहन के बीच उस स्कूल में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं सभी के सभी तो लड़की हैं, तो लड़की का लड़की के बीच संबंध होगा, तो हो सकता है कि दोनों बहन हो सकती है, ठीक है, दोनों बहन हो सकती है, लेकिन भाई बहन कहां से आ जाएगा? ऐसे रिलेशन को बोलते हैं रिक्त संबंध यानी एम्प्टी रिलेशन या नल रिलेशन। समझ में आया? जो रिलेशन संभव ही ना हो, जिसमें एक भी अवयव ना हो, उसे बोलते हैं हम लोग रिक्त संबंध। ठीक है, या फिर ऐसे समझ लीजिए कि किसी बॉय स्कूल में, ठीक है, बॉय स्कूल में जो बच्चा पढ़ रहा है, जो छात्र पढ़ रहा है, और आपसे कहा जाए कि इस बॉय स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के बीच जो होगा भाई और बहन का संबंध संभव है। वो बॉय स्कूल में खाली लड़का पढ़ रहा है, तो लड़का लड़का के बीच भाई भाई का संबंध हो सकता है, भाई भतीजा का संबंध हो सकता है, आए कि लड़का लड़का के बीच भाई बहन का संबंध होगा। भारी बकलोल है पूछने वाला, ठीक ना? तो जब ऐसे संबंध होंगे तो उसे कहा जाएगा रिक्त संबंध यानी नल रिलेशन। दूसरा देखिएगा, दूसरा आपका आता है, दूसरा आता है सार्वत्रिक, सार्वत्रिक संबंध, सार्वत्रिक संबंध, ठीक है, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, सार्वत्रिक संबंध। अब ये सार्वत्रिक संबंध क्या है? जैसे कोई परिवार है, उसमें सदस्य मान लीजिए 1 2 3 4 है, ठीक है, परिवार में 4 गो सदस्य है, और इसी का यदि कहा जाए कि ए और ए के बीच संबंध, ठीक है, यदि कहा जाए कि ए और ए के बीच संबंध क्या होगा, ठीक ना, यदि ए और ए के बीच संबंध आपसे पूछा जाए तो इसका ए क्रॉस ए, तो ए में कै गो अवयव है? 1 2 3 4, 4 गो अवयव है, तो इसके प्रत्येक सदस्य का इसके प्रत्येक सदस्य के साथ जो रिलेशन होगा, टोटल रिलेशन, कुल रिलेशन जो होगा, उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है, यानी सार्वत्रिक संबंध, टोटल रिलेशन। तो 4 गो इसमें सदस्य है, और यदि इसका इसी के साथ रिलेशन देखा जाए यानी ए क्रॉस ए, तो 4 गुने 4 यानी 4 चौके 16, तो जो 16 गो इसका रिलेशन होगा ए का ए के साथ कुल रिलेशन, वह आपका कहलाएगा यूनिवर्सल रिलेशन यानी सार्वत्रिक संबंध। समझ में आया? चलिए अब देखते हैं, मेन चीज यहां से शुरू हो रहा है आपका तीसरा देखिएगा, स्वतुल्य,
स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध। अब ये स्वतुल्य संबंध क्या है, खूब आपको समझ में आएगा, देखिएगा। स्वतुल्य संबंध क्या है, एकदम ध्यान से देखिएगा। देखिए, एक ही बार हम लिख दिए हैं पहले, इसके बाद आता है आपका स्वतुल्य संबंध यानी रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब इसको समझिए कि स्वतुल्य क्या है। ठीक है, स्वतुल्य जैसे कोई आपका ऐसा दे दिया रहेगा, कोई ऐसा समुच्चय दिया हुआ है। अब इस समुच्चय का इसी समुच्चय के प्रत्येक अवयव के साथ एक रिलेशन, प्रत्येक अवयव के साथ, जैसे एक का एक के साथ रिलेशन, दो का दो के साथ रिलेशन, तीन का तीन के साथ रिलेशन, चार का चार के साथ रिलेशन, यही कहलाता है स्वतुल्य। ठीक है, स्व माने अपने, तुल्य माने तुलना, माने अपने जैसा रिलेशन, अपने अपने से रिलेशन। समझिए, स्वतुल्य माने अपने से रिलेशन, एक का एक के साथ रिलेशन, दो का दो के साथ रिलेशन, तीन का तीन के साथ, चार का चार के साथ रिलेशन, स्वतुल्य। सेम सेम रहेगा स्वतुल्य, सेम सेम रहेगा स्वतुल्य। एक एक स्वतुल्य है, दो दो स्वतुल्य है, तीन तीन स्वतुल्य है, चार चार स्वतुल्य है। समझ में आ रहा है, सेम सेम रहेगा तो स्वतुल्य होगा, सेम सेम रहेगा तो स्वतुल्य होगा। स्वतुल्य मतलब क्या, स्वयं माने अपना, तुल्य माने अपने जैसा रिलेशन, अपने जैसा तुलना कीजिए, अपने जैसा तुलना किसी से, तो अपने जैसा तुलना सिर्फ आप अपने से कर सकते हैं, किसी दूसरा से ना। आपके जैसा कोई दूसरा नहीं है, ठीक ना। भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनबले बारे। ठीक है, इसलिए आपके जैसा कोई नहीं हो सकता, आपकी तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं की जा सकती है, समझे। इसलिए एक एक स्वतुल्य, दो दो, तीन तीन, चार चार, यानी सेम सेम रहेगा तो स्वतुल्य। आ जाइए सममित। सममित जैसा, सममित का मतलब समझिएगा कि एक का जो रिलेशन दो के साथ है वही रिलेशन दो का एक के साथ होना चाहिए। एक का रिलेशन जो दो के साथ है वही दो का रिलेशन एक के साथ होना चाहिए। जैसे देखिएगा, इसी में देखिए, एक का दो के साथ रिलेशन, तो एक दो, तो यहां पर दो एक भी होना चाहिए, उल्टा पुल्टा दोनों होना चाहिए, उल्टा पुल्टा दोनों होना चाहिए। यदि मान लीजिए कि यहां लिखे एक तीन, तो तीन एक भी होना चाहिए, बुझा रहा है। ठीक है, एक तीन तो तीन एक भी होना चाहिए। जैसे मान लीजिए लिखे दो तीन, तो दो तीन के साथ तीन दो भी होना चाहिए, ठीक ना। उल्टा पुल्टा दोनों रहना चाहिए, दोनों रहना चाहिए, दोनों। एक रहेगा तो नहीं चलेगा। जैसे मान लीजिए कि दो तीन लिखे, तीन दो लिखबे नहीं किए, ठीक ना, तो यह आपका जो है सममित नहीं होगा। जैसे एक दो लिखे तो दो एक भी होना चाहिए, एक तीन हुआ तो तीन एक भी होना चाहिए, दो तीन हुआ तो तीन दो भी होना चाहिए, यानी उल्टा पुल्टा दोनों रहेगा ना, तो उसको कहेंगे हम लोग सममित। उसको क्या कहेंगे, सममित यानी सिमेट्रिक। ठीक है, सममित यानी सिमेट्रिक। और सबसे लास्ट में है तीसरा। तीसरा क्या है, संक्रामक। ठीक है, संक्रामक इसको बोलते हैं ट्रांसिटिव। अब देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें तीन गो आपका होगा। इसका यहां पर हम एग्जांपल लिख रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि तीन सदस्य, इसका हम ले लिए, ठीक है, तो जो एक का दो के साथ संबंध है वही संबंध दो का तीन के साथ होना चाहिए, वही संबंध एक का तीन के साथ होना चाहिए। समझ में आ रहा है, जो संबंध एक का दो के साथ है वही संबंध दो का तीन के साथ होना चाहिए, वही संबंध एक का तीन के साथ भी होना चाहिए, ठीक ना। जैसे मान लीजिए इसमें तीन गो को पकड़ना है, तीन गो को। संक्रामक माने पटुआ, समझ में आ रहा है ना। कहता है संक्रमण बीमारी है, पटुआ बीमारी है, तो वह बात है कि इससे इसमें जो पटा वही बीमारी ने फिर एकरा से दूसरा में पटेगा, और फिर वही बीमारी ने एकरा से तीसरा में पटेगा। समझ में आ रहा है। यदि तीन व्यक्ति है तो तीनों व्यक्ति को सामान्य बीमारी होगा। पटुआ बीमारी ऐसी ना होता है। यदि एक बार कोरोना एक बार छींक दिया, बगल वाला के हो गया, वह बीमारी ओकरा हो गया ना। तो जो बीमारी इसको है वही इसको होना चाहिए, जो बीमारी इसको है तो वही तीन को भी होगा, क्योंकि तीन भी ओकरा साथ रिलेशन हुआ। एड्स वह पटुआ बीमारी है। मान लीजिए कि इसको है भेल, उसके साथ इसका संबंध हुआ तो एकरो हो जाएगा नहीं। अब देखिए इसके साथ यदि तीन संबंध बनाए तो ओकरो हो गया, ले वो हो गया। जब यही तीन जो है एक के साथ, तो फिर यहां देखिए कि जब दो और तीन का रिलेशन हुआ, एक का दो के साथ रिलेशन हुआ तो एकरो बीमारी पट गया।
अब फिर 2 का रिलेशन 3 के साथ बना तो ओकरो हो गया, तो 1 और 3 के साथ भी तो वही रिलेशन है ना, क्योंकि उसको भी तो वही बीमारी होगा ना, समझ में आ रहा है। तो इसमें 3 गो का काम करेगा, संक्रामक यानी पटुआ, जो 1 का 2 के साथ होगा, 2 का 3 के साथ, और वही 3 का 1 के साथ रिलेशन होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग संक्रामक, इसको क्या बोलेंगे, संक्रामक, ठीक है साथियों। चलिए, तो एक और आपका बच गया है, वो है आपका प्रतिलोम, ठीक है, वह आपका क्या है, प्रतिलोम। अब सवाल आसानी से बन जाएगा आपका, फंक्शन रिलेशन का सवाल आसानी से बन जाएगा, ठीक है। एक और चीज है, उसको अभी समझ लेते हैं। चलिए देखते हैं कि आपका जो प्रतिलोम संबंध है वह क्या है। देखिएगा, देखिएगा, प्रतिलोम यानी इनवर्स, इनवर्स रिलेशन, प्रतिलोम यानी इनवर्स रिलेशन। अब देखिए, इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, इनवर्स का मतलब होता है उल्टा यानी व्युत्क्रम। समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि यहां पर एक संबंध हम लिख रहे हैं, देखिएगा, मान लीजिए कि ए और बी के बीच एक संबंध है, देखिएगा, 1 1, ठीक है, 2 4, मान लीजिए कि 3 9, 4 16, ठीक है। ए और बी के बीच ये संबंध है आपका 1 1, 2 4, 3 9, 4 16। अब बताइए तो जो है ए और बी के बीच कैसा रिलेशन है, देखिए समझ में आ जाएगा। 1 का वर्ग करने पर 1 आ रहा है, 2 का वर्ग करने पर 4 आ रहा है, 3 का वर्ग करने पर 9 आ रहा है, 4 का वर्ग करने पर 16 आ रहा है, ठीक है, 16 आ रहा है। तो अब इसका यदि इनवर्स कहा जाए, यदि इसका इनवर्स कहा जाए, जैसे मान लीजिए कि रिलेशन इनवर्स को r⁻⁻1 ऐसे करके सूचित करते हैं। इनवर्स कहने का मतलब है कि इसके स्थान को केवल बदल देना है, तो 1 1, कोई परिवर्तन नहीं होता है इसमें। चलिए इसको बदल दीजिए तो कितना हो जाएगा, 4 2, इसको बदल दीजिए तो कितना हो जाएगा, 9 3, 9 3, इसको बदल दीजिए कितना हो जाएगा, 16 4। यानी परस्पर स्थान को बदल देंगे तो जो संबंध कहलाएगा वह रिलेशन हो जाएगा आपका क्या, इनवर्स यानी व्युत्क्रम। यहां 1 का वर्ग 1 है, 2 का वर्ग 4 है, 3 का वर्ग 9 है, 4 का वर्ग 16 है। तो यहां देखिए, 1 का वर्गमूल 1 है, 4 का वर्गमूल 2 है, 9 का वर्गमूल 3 है, 16 का वर्गमूल 4 है। वर्ग और वर्गमूल दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है। वर्ग और वर्गमूल, वर्ग और वर्गमूल जो होता है दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है, ठीक है, क्योंकि जिसका वर्ग उसी का वर्गमूल। 1 का वर्ग 1 तो 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्ग 4 तो 4 का वर्गमूल 2, 3 का वर्ग 9 तो 9 का वर्गमूल 3। समझ में आ रहा है। 4 का वर्ग 16 तो 16 का वर्गमूल 4। इसलिए कहते हैं ये दोनों के बीच यदि आप केवल उसके स्थान को चेंज कर दीजिएगा, आपस में बदल दीजिएगा, तो जो संबंध होगा वही कहलाएगा व्युत्क्रम यानी इनवर्स रिलेशन, ठीक है। और उसको r⁻⁻1 द्वारा क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। तो आशा करते हैं कि आपको रिलेशन आसानी से समझ में आ गया होगा। यदि आप सबों को रिलेशन आसानी से समझ में आ गया होगा तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा सभी लोगों तक, ठीक है। आपके जितने भी भाई पढ़ रहे हैं बहुत आसानी से, मतलब आसान भाषा का प्रयोग किया गया है आप लोग को समझाने में। वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। हाँ, और एक सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आप लोग को देना है, क्या आप लोग ठीक से पढ़ते नहीं हैं, मन लगा कर पढ़िए, बुझे। एग्जाम बहुत नजदीक आने वाला है, आने वाला क्या है, आ गया रे, अब कुछ ही दिन बचल है, 30-32 दिन। कैसे होगा, कुछ नहीं करना है, एकदम रिवीजन पर ध्यान दीजिए, खाली रिवीजन कीजिए। जितना पढ़ लिए है ना, जितना आप लोग को पढ़ा दिया गया उसका एकदम रिवीजन कीजिए, एकदम रिवीजन, खाली एक्स्ट्रा कुछ नहीं दिमाग में डालना है, खाली रिवीजन कीजिए। खाली जितना पढ़ लिया उसका रिवीजन कीजिए, रिवीजन कीजिए, रिवीजन कीजिए, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा नया कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रिवीजन करना है। और जितना सवाल हो ज्यादा से ज्यादा बनाने का प्रयास कीजिए। ऑब्जेक्टिव हो तो ऑब्जेक्टिव को ज्यादा से ज्यादा बनाइए, सब्जेक्टिव के सवाल को बनाने का प्रयास कीजिए। ज्यादा से ज्यादा वक्त पढ़ाई पर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा वक्त। मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, है बोलो ना, मन ना लग रहा है पढ़ने में, मन लगेगा रे चेला, मन लगेगा। तू तो पढ़ाई को ना इन्ना का भर पंजा के धर लेगा, ठीक ना, इतना मन लगेगा, मन लगाने वाला होना चाहिए,
ठीक है, खाली तो जुड़ल रहो, पढ़ो खाली, देखो कितना मजा आता है, समझा है। चलिए तो अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।